140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल है। ये वो गौरवशाली सरजमीन है जिसने सदियों का इतिहास अपनी छाती पर लिखा। यहाँ की हवाओं में सियासत की धमक है, यहाँ के बाजारों में देश की रौनक है और यहाँ की सड़कों पर रेंगती गाड़ियाँ करोड़ों परिवारों के सपनों की गवाह है। जब जब दिल्ली मुस्कुराती है, पूरा देश जश्न मनाता है और इतिहास गवाह है। जब जब इस दिल्ली पर कोई आ जाती है, पूरा हिंदुस्तान दर्द से कांप उठता है। जरा सोचिए, आप और हम जब अपने बच्चों के साथ कनॉट प्लेस में घूम रहे होते हैं या गफ्फार मार्केट में खरीदारी कर रहे होते हैं, तब सरहद पार बैठा दुश्मन हमारी इसी खुशहाली को राख के ढेर में तब्दील करने की खूनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। 10 नवंबर 2025 की वो खौफनाक शाम याद कीजिए, जब लाल किले के बाहर एक धमाके ने 10 मासूमों की सांसें छीन ली। ठीक वैसा ही, बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा खौफनाक मंजर एक बार फिर हमारी दिल्ली के सीने पर उकेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 7 आदमखोर आतंकी बारूद लेकर राजधानी को राख बनाने निकल चुके थे। लेकिन इससे पहले कि दिल्ली के आसमान में तबाही का धुआं उठता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने सपने में भी नहीं सोची होगी। मौत का वो खूनी खेल बस शुरू ही होने वाला था। दिल्ली की हवाओं में बारूद की गंध घुलने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर खाकी के जाबाजों ने आतंकियों के पूरे चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया। स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग राज्यों में एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रेड मारकर 7 खूंखार आतंकियों को धर दबोचा। स्क्रीन पर चल रहे इन चेहरों को गौर से देखिए। पहली नजर में ये सीधे साधे दिखने वाले इन सफेद पोशों के भीतर छिपा शैतान इतना शातिर था कि इनके इरादे जानकर देश के बड़े बड़े खुफिया अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसकती। इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा ISI का टॉप हैंडलर शहजाद भट्टी। भट्टी के इशारे पर इन आतंकियों ने देश के सबसे व्यस्त और संवेदनशील ठिकानों कनॉट प्लेस और गफ्फार मार्केट की कई दिनों तक रेकी की। ये दहशतगर्द आम लोगों के बीच आम बनकर घूमते रहे, मोबाइल कैमरों से चप्पे चप्पे की तस्वीरें खींचते रहे और पलक झपकते ही इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आका को डिजिटल सुराग भेजते रहे। साजिश सिर्फ धमाके की नहीं बल्कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का खूनी परचम लहराकर पूरे उत्तर भारत को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की थी। जांच जैसे ही दूसरे फेज में बढ़ी, पुलिस ने 5 और ऑपरेटिव सोहेल, सोनू, मीना, सचिन, कैफ और रेहान को शिकंजे में ले लिया। महज 5-5 हजार रुपयों के लिए ये गद्दार दिल्ली और फरीदाबाद की दीवारों पर आतंकी संगठन TTH के पोस्टर चिपका रहे थे। हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी ISI ने रेहान नाम के मोहरे को ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस के जवानों पर जानलेवा हमला करने के लिए पूरे 2 लाख रुपए का लालच दिया था। सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगार युवाओं को बरगलाने वाले स्लीपर सेल के पास से 5 अत्याधुनिक पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। चंद रुपयों की खातिर देश की सुरक्षा और बेकसूरों की जान का सौदा करने वाले इन भेड़ियों को ये समझ लेना चाहिए कि ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। यहाँ दुश्मनों को पाला नहीं, सीधा पाताल भेजा जाता है। दिल्ली पुलिस के इन जाबाजों की मुस्तैदी को पूरा देश सलाम कर रहा है, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी दिल्ली को एक बार फिर महाविनाश से बचा लिया। देश के इन दुश्मनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।